एक राजा था। उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो वह यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को बहुत बुरी लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, पर उस गुस्से को उसने पी लिया, कुछ बोला नहीं। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी उंगलियों से तलवार की धार देखने लगा तो धार बहुत तेज होने के कारण कट उसकी उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था। वह बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा कि मेरे राज्य में अब अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया। जंगल में एक सूअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल गया। उसके सभी साथी बहुत पीछे छूट गए। वहां जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने के लिए विचार किया हुआ था। दोस्तों, कहानी के मध्य में ही आपसे ये अनुरोध करना पड़ रहा है मुझे कि आप जब भी कोई कथा को सुने या कहानी को सुने, उसे पूरी अवश्य सुने एवं कमेंट जरूर करें। मैं ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करें या लाइक करें, मगर कमेंट आपके बहुत ज़रूरी हैं मेरे लिए। तो चलिए आगे कहानी को बढ़ाते हैं। संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध दिया और कहा, अब उन्होंने बलि देने की तैयारी शुरू कर दी है। जब पूरी तैयारी हो गई तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है क्या? राजा बोला, नहीं, मर गया। पुरोहित ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है क्या? राजा बोला, नहीं, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि यह तो आधे अंग का है, अतः यह बलि के योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे यह तो अंग भंग है, बलि के योग्य नहीं है, छोड़ दो इसको। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने घर लौट आया। लौटते ही उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहां भी हो उसको तुरंत ढूंढकर हमारे पास लाओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और उससे तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना करने लगे। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े आदर पूर्वक मंत्री को बैठाया और अपने भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं था, अब समझ में आ गया कि भगवान की मेरे पर कितनी कृपा थी। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली न कटती तो उस दिन मेरा गला ही कट जाता, परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो वह कृपा क्या थी, वह अभी मेरी समझ में नहीं आया। मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार करने गए थे तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता। आपके साथ मैं भी जंगल में बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है। डाकू लोग आपके साथ मेरे को भी पकड़ लेते।
आप तो उंगली कटी होने के कारण बच गए, पर मेरा तो उसी दिन गला कट जाता। इसीलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था और उस वक्त मैं राज्य से बाहर था, अतः मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपनी जगह वापस आ गया हूं। यह भगवान की ही तो कृपा है। तो दोस्तों, ईश्वर जो भी करता है वह अपने मुताबिक एकदम सही फैसला लेता है। भगवान की कृपा। यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और कमेंट में हे ईश्वर सबका भला करना ये जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन आध्यात्म कथा के साथ। तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आभार।